बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर। सनी व्लॉग में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है आप लोगों के सब्सक्राइब के एक क्लिक से किसी की मदद हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। तो व्यूअर, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को सिखाई थी। आज मैंने आप लोगों से जिस चीज के बारे में शेयर करना है वो है कि कलरफुल हैंगिंग एंड इंफोग्राफिक स्लाइड्स आप किस तरह से बना सकते हैं। पावर पॉइंट में मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन मौजूद है जिससे आप अपनी पीपीटी को दिलकश बना सकते हैं। तो व्यूअर, चलते हैं आज जिस स्लाइड्स के बारे में मैं बात कर रही हूं तो वो आपके सामने अभी मैं शो करती हूं। वो कुछ इस टाइप का है। ये स्लाइड स्पेशली टीचर्स के लिए कि अगर टीचर्स कहे या किसी और प्रोफेशनल के हवाले से भी तो ये बहुत मुफीद है। इसमें एक बात तो ये है कि अगर स्टूडेंट हो तो वो भी इंटरेस्ट लेते हैं, और सेकेंडली अगर आपकी प्रेजेंटेशन कोई देख रहा है, आप जो प्रेजेंट कर रहे हो, तो देखने वाले भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। आपको मैं सेकेंड स्लाइड भी दिखाती हूँ कि जरूरी नहीं कि कोई एक शेप में आप इसको कर सकते हैं। आप डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट शेप इसके बना सकते हैं। तो आए दिखाती हूँ, चल के देखते हैं कि किस तरीके से हमने आज ये स्लाइड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक न्यू स्लाइड पे हम जाते हैं, जिसका तरीका मैंने लास्ट में भी आप लोगों को उसमें अपने वीडियो में बताया था। अभी सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहे तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाके आप इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देके आपको अपनी मर्जी से जो भी बैकग्राउंड सेट करना हो आप आराम से बना बनाया भी आपको मिल जाएगा इस शेप में। इस शेप में आप जिस तरीके से आप करना चाहे वो शेप उठा सकते हैं जो आपको पसंद हो। नहीं तो आप सिंपल एक सादा कलर भी उठा सकते हैं। अगर आप कहे कि नहीं, जिस तरह से अभी मैंने आप लोगों को अपने उसमें शो किए, ये देखे लाइक इस तरह के डिजाइन में, तो ये भी हम बना सकते हैं। ये आपकी मर्जी पे है कि आप किस तरह के डिजाइन जो है आप यूज करते हैं। तो ये अगर मैं आपको ये कलरफुल बता दूं तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम देखें यहाँ पे ये सेकंड सॉलिड फिल और ये ग्रेडेड फिल जो नजर आ रहा है इसमें जाए। यहाँ से हम इसमें से कलर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे लास्ट में आपको बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको जरा डिफरेंट स्टाइल में करें तो यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई भी कलर जो आप सेलेक्ट करना चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसको जरा और भी डबल करें, इसमें मजीद हम और कलर मेंशन करें तो ये देखे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरह से आप मोर पे जाके मजीद भी ले सकते हैं। इसके बारे में लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये हो गया, हमारा स्लाइड हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद हमने हैंगिंग के लिए क्या करना है जो आज का टॉपिक है। तो व्यूअर, इसके लिए जाते हैं, सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में यहाँ पे शेप में जाएंगे और यहाँ से कोई शेप लेंगे, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले ले। जैसे मैं ये वाला शेप लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। सही हो गया। अब आप कहिए कि इसका बैकग्राउंड भी हमने चेंज करना है तो फिर इसी पे राइट क्लिक करके शेप फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में देखते हैं कि कलर हमने इसका कौन सा चूज करना है। तो आई थिंक यहाँ पे मैं कहती हूँ कोई लाइट कलर करके ये वाइट में देख ले तो ये बेस्ट है। अगर आप इसमें से मजीद और भी करना चाहे कि इसमें शेडो देना चाहे, रिफ्लेक्शन देखना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हमने सिर्फ इसका वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। अब दोबारा इसी तरह इंसर्ट में शेप में से वही शेप दोबारा मैं लेने लगी हूँ। उसके अंदर एक और मैं शेप को ऐड कर रही हूँ। सही है, ये देखें।
इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं, जरा सा इसको बड़ा करके। इसका साइज आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। सही हो गया। अब इसका जो है, इसका भी बैकग्राउंड हमने चेंज करना है। सेम वही तरीका, जाके जो कलर आप यूज करना चाहे, व्हाइट के साथ आई थिंक ब्लैक कलर भी अच्छा लगेगा। अगर मैं ग्रे कलर कर लूं तो ये देखिए, ये ग्रे कलर का भी अच्छा लग रहा है। आपकी मर्जी पे डिपेंड कि आप कौन सा कलर इसमें से सेलेक्ट करते हो। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। क्लियर हो गए, ये काम भी हो गया व्यूअर। अब हमने जाके इसके हैंगिंग के लिए करना है, तो अगेन हम शेप पे जाएंगे। अब आपको जो डिजाइन पसंद हो, लाइक इस तरह से पसंद हो, इस तरह के डिजाइन में आपको पसंद हो, रेक्टेंगल हो, और वो क्या नाम है, स्टार में कोई आपको पसंद हो, जिस तरह से ये मैंने बनाया है, या बलून के शेप में जो ये बनाना है, तो जो डिजाइन जो स्टाइल आपको पसंद हो आप उसको सेलेक्ट कर ले। चलिए यहाँ पे दोबारा मैं यही जो मैंने बनाया है एक, उसी को करके दिखाती हूँ आप लोगों को। सही है, तो हम इसको करने लगे हैं। अब कैसे करेंगे, सेम वही से कलर हमने वो सॉरी शेप ले लिया है। अब इसका कलर जो है हमने चेंज करना है। इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाके आपने यहाँ पे वही जो कलर आपको पसंद हो, जिस स्टाइल का पसंद हो, आप वो कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में हम सादा ही लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये चीजें जरा से अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ, ये लाइट ब्लू कलर में ले रही हूँ। सही है। अब ये मैं साइड पे करती हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखिए, इसको मैं जरा सा जूम करती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए ये स्टार। ये हमने ब्लू कलर का ले लिया। अब हम करते हैं कि इसमें से जी इसका शेडो भी हम जरा दे दे। तो उसके लिए हम जाते हैं, ये देखते हैं जिस कलर का भी शेडो इसमें आप एंटर करना चाहे आप वो कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का शेडो आप करना चाहे कि इसका आ जाए, कोई और आप इसमें से ऐड करना चाहे, डिफरेंट आपकी मर्जी पे डिपेंड है कि किस कलर का कैसे ऐसे कर लेते हैं। तो ये इसके साथ जरा मैच कर रहा है। सही है। साइज हमारे पास यहाँ पे है, ये ब्लोर में जाके इसका भी जरा सा हम बढ़ा देते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद ये देखिए, साइड पे आपके पास ये फिल है, लाइन कलर है, लाइन स्टाइल है, शेडो, रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन पे हम जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं प्रीसेट। इसमें से देखे रिफ्लेक्शन को आप सेलेक्ट कर ले कि कौन सा रिफ्लेक्शन आपको अच्छा लग रहा है। ये देखे, अगर हम ऐसे करें तो ये ऐसे आएगा। अगर हम दूसरा कोई लेना चाहे कि कम जरा शो हो, तो ये देखे ये ऐसे जाहिर होगा। आप लोगों को ये नजर आ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन जो है वो नीचे पड़ रहा है। तो हम इसी को सेलेक्ट करते हैं, जो हाफ सा नजर आ रहा है तो वो अच्छा सा लगेगा। ये चीज हो गई। इसके बाद व्यूअर हम जाते हैं कि मजीद इसको करने के लिए हमने क्या करना है। इसमें आप चाहते हो कि हम इसके साथ अब हैंगिंग का करें। ये मैंने जूम किया है, आपको वो नजर शायद नहीं आ रहा। ये देखे, ये इस तरह से हमने इसका रिफ्लेक्शन भी कर लिया है, ये भी कर लिया है। इसके अलावा एक और चीज में आप कर लूं कि ये आउटसाइड पे जो आपको ये ब्लू कलर के लाइन नजर आ रहे हैं, ये आउटसाइड में है। अगर आप कहते हैं कि जी इसके अंदर से हमें ये चीज मिले कि हम इसकी जो है कर ले, क्या नाम है, इसके अंदर से, तो ये भी हम कर सकते हैं कि ये हमें डिजाइन उसमें से ये मिले, तो ये भी हम कर सकते हैं। सही है। तो ये देखिए, यहाँ पे फुल आपके पास है कि जो डिजाइन आपको अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट करके और कर सकते हो। तो आई थिंक यही है। इसको करके हम पीछे जाते हैं, ताकि ये देखे इसमें से शेड नजर आ रहा है आप लोगों को। अब इसमें से हमने और चीज क्या करनी है कि अब आते हैं हम शेप पे दोबारा, और इस तरह ओवल का एक शेप लेके उसको यहाँ पे करते हैं हैंगिंग के लिए। सही है। ये हमारे पास आ गया। इसके ऊपर इसको इस तरह करके सीधा करके ये हो गया। अब इसका कलर जो है वो हम चेंज करते हैं, तो दोबारा जाते हैं फॉर्मेट शेप पे, और इसका कलर जो है वो कोई और कलर लेते हैं। आई थिंक व्हाइट कलर ले लें कि नहीं, आपको जो पसंद है कोई और कलर ट्राई करते हैं कि जरा सा आपको नजर आए। ये येलो ले लेती हूँ। सही है। ये हो गया। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। अब इसमें मजीद इसकी भी आप शेप में से कुछ
मेंशन करना चाहे, इसके भी शेडो देखना चाहे, रिफ्लेक्शन देखना चाहे, वो आप कर सकते हो, लेकिन इस पे मैं नहीं कर रही। फिर इसके लिए हमने क्या करना है, ऊपर से हमने एक और इसी तरह से शेप लेके अब यहाँ पे भी करना है, बनाना है। अब इसको भी आप जरा अपने स्टाइल में इसको सीधा कर ले। तो व्यूअर, यहाँ मजे की बात ये है कि बड़ा मजा आता है जब आप लोग ये कलरफुल देखते हो और करते हो, तो खुद भी आपको बहुत ये अच्छा लगेगा। अब इसका कलर हमने चेंज करना है, तो कलर में हम इसका ले लेते हैं, ब्लैक कलर है तो इसके ऊपर आई थिंक व्हाइट कलर अच्छा लगेगा, हम इसको व्हाइट कर ले। अदरवाइज आप इसको येलो भी कर सकते हो, सही है। येलो कलर भी, अब इसमें भी आप शेड दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, 3D शेप बना सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड। देखिए ये एक ऐसा काम है कि इसमें सब कुछ आपकी मर्जी से चलता है। चले इसको जरा सा हम सीधा करते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसको हैंग करने के लिए हमें थ्रेड की जरूरत है, लेकिन व्यूअर आपको किसी टेलर के पास नहीं जाना, ओके। हमने थ्रेड यहाँ से ही लेना है। ये देखिए ये लाइन मेरे पास आ गई है। अब जरा सा इसको हम सीधा करते हैं, सीधा करने के लिए देखिए इसको सेलेक्ट करके, तो इसको जरा सा ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं, और जरा सा कि ये बिल्कुल सीधा हो जाए। बस ये आपके हाथ का कमाल है कि आपने किस तरीके से इन चीजों को मैनेज करना है। बाकी बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें डिस्टर्बिंग की बात नहीं है, परेशान नहीं होना। आराम से करते रहोगे तो इजीली हमारी ये सारी चीजें, जिस स्टाइल में सीधा करना चाहे, इसको जरा सा टेढ़ा करना चाहे, आपकी मर्जी पे डिपेंड है कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, या जो डिजाइन आपको पसंद है वही करो। क्योंकि थ्रेड कोई स्ट्रेट नहीं होता, इस तरह हम गुब्बारों के साथ लगाते हैं और हैंग करते हैं तो कोई वो नहीं होता। अब इसका कलर भी जरा सा हम कहे कि चेंज करें, क्योंकि ये नजर नहीं आ रहा, बहुत लाइट कलर है, तो इसके लिए भी जाते, इसकी लेंथ आप बढ़ाना चाहिए कि थोड़ा सा ये मोटा लगे। ये देखिए लाइन कलर सेकंड पे हमारे पास है, और यहाँ पे जाते हैं लाइन कलर, आई थिंक हम ब्लैक ले लेते हैं ताकि हमें अच्छा सा नजर आए। तो ये चीज हमारे पास हो गई। अब व्यूअर एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कि बजाय ये कि हम बार बार जो है एक चीज को करे, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको एक ही साथ अगर कॉपी हो सकता है तो हम इन सबको एक साथ कर ले, तो वो बेहतर लगेगा। हम इसको कर लेते हैं एक साथ सेलेक्ट, और कंट्रोल डी से करते हैं। ये तो हो रहा है, अच्छी बात है। अब इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से सेकंड पे लेकर आते हैं। दूसरा जो है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसको हमने करना है, सेलेक्ट करेंगे देन ये सारा कुछ होगा। अच्छा जी, तो इसको यहाँ लेकर आते हैं, सही हो गया। सॉरी, उसके साथ ये भी चला गया है। इसको पीछे से करते हैं दोबारा, कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। ओके, अगर नहीं हो रहा है एक साथ ऐसे, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अलग अलग ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सही है। अब हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं। अब आप अपनी मर्जी से जितने भी आपको अपनी पीपीटी के लिए जरूरत है, अपने प्रेजेंटेशन के लिए जरूरत है, तो आप उसी के मुताबिक इसको कर सकते हो। आपको 5 चाहिए, 10 चाहिए, छोटे छोटे चाहिए, बड़े चाहिए, ज्यादा चाहिए, जो भी जितने तादाद में आपको चाहिए, तो आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, तो मैंने बहुत कम यानी 3 इसके शेप ले लिए हैं। अब आप कहें कि इसका शेप हमने जरा, इसका भी जो है कलर जो है वो चेंज करते हैं, कोई और कलर हम इसमें से कर लेते हैं, तो यहाँ से एक और कलर इसमें से उठा लेते, इसमें से भी उठा सकते हैं, ये कर ले तो ये एक अच्छा सा और आ जाएगा। अब तीसरे पे हम चाहते हैं कि जी इसका भी जो है एक और कलर हम ले ले, तो दोबारा कलर पे जाके इसका देख ले, सॉलिड में देख के एक सिंपल सादा कलर एक ले लेते हैं, सही है, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये ग्रीन कलर उठा लेते हैं। तो ये हो गया, ये कलर भी ये हमारे पास आ गए, सही है। ये सारी चीजें हो गई है। अब इसके बाद इसकी जरा सी हम सेटिंग करते हैं,
ये देखिए आपको नजर भी आ रहा होगा कि इसका नीचे से रिफ्लेक्शन कितना अच्छा आ रहा है। डबल डबल चीजें हमारे पास ये शो हो रही है। सही है। अब इसको जरा सा हम सीधा करने की कोशिश करते हैं। जरा सा टाइम लगता है लेकिन चीज आपके पास अच्छी सी बन के आ जाती है। अब ये चीजें व्यूअर हमारे पास हो गई है। अब हम कहते हैं कि भाई इसमें से हमने क्या करना है, हम इसमें से इसको किस तरीके से और खूबसूरत बनाए। तो खूबसूरत बनाने के लिए और तरीके भी हैं कि इसकी एनिमेशन करनी पड़ती है। उससे पहले हम क्या करते हैं, जाते हैं एनिमेशन में और हम इसको सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा वाला आपको चाहिए। तो ये देखिए फर्स्ट वाला हम अगर ये सेलेक्ट करें, कोशिश करें सारे एक साथ करें कि इजीली हो सके। सही है। तो ये देखिए ये हमारे पास इसलिए नहीं हो रहा कि इसका गैप ज्यादा है। हम इसको फुल करेंगे देन ये हमारे पास होगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम कहते हैं फ्लाई इनका एक लेते हैं। तो ये देखिए इस स्टाइल में हमारे पास आएगा। ये एक दफा दोबारा से आप देख ले कि इस तरह से आएगा। सही है। सेम इसी तरह से अब सेकंड वाले को भी हम करते हैं और उसके लिए भी हम यही चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। नहीं आपको ये अच्छा नहीं लगता, कोई और लेना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं, आप किसी और को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही उसमें हो, लेकिन कोशिश करें कि एक ही को सेलेक्ट करें। क्योंकि क्या होता है कि वो जरा अच्छा लगता है। यहाँ पे इसको मैं कर रही हूँ जरा से आपको लगे, ये मैंने जूम किया था ज्यादा जी। तो यहाँ से अब सेकंड वाले को हम लेते हैं और उसकी एनिमेशन करते हैं, उसका जरा स्टाइल अच्छा सा बनाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको कर लिया सेलेक्ट। ये सेलेक्ट करने के बाद जरा सा इसको करते हैं ताकि पेज पूरा नजर आ सके आप लोगों को भी और मेरे लिए भी आसानी हो। तो ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब हम गए, ये हो गया, इसकी सिलेक्शन हो गई। सही है। ये हमारे पास एक और भी हो गया। अब सेम इसी तरह थर्ड पे जाके ये तीसरा वाला भी हम लेते हैं, इसको भी एक साथ करते हैं ताकि अच्छा सा लगे। आप देखिए डिफरेंट अंदाज में आप कर सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। जैसे आप करना चाहे वो बेस्ट होगा। मेरे लिए ये अच्छा है, मैं इसी को करती हूँ। अच्छा ये चीज हो गई। अब हमने क्या करना है कि इसके बाद हमने एक और चीज जो अभी हम इसको करेंगे वो सबसे जरूरी है। ये हम दोबारा इस सब को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पे राइट क्लिक करेंगे। व्यूअर यहाँ आपको कॉपी पेस्ट का बाद जो है, कट कॉपी पेस्ट के बाद ये ग्रुप नजर आ रहा है। अब इस ग्रुप पे जाए और इस पे क्लिक करें। इसी तरह से ये नेक्स्ट फिर इसके बाद सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद सेम उसी तरह से आपने सारी चीजें एक साथ लेंगे तो देन ही वो आपके पास नजर आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं ग्रुप में, देके ये इसको ग्रुप में डालते हैं। इसके बाद देखे नेक्स्ट में हम जाएंगे। नेक्स्ट में इसको भी सेलेक्ट करते हैं और इसको भी ग्रुप में डालते हैं। इसी तरह से ये एक साथ सारे करेंगे देन हमारे पास ये आएगा। जरा सा सेलेक्ट करने में हो रहा है ये। सही है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेम वही ग्रुप आपको नजर आएगा। ये कर दिए, ये तीनों ग्रुप में चले गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको क्लिक करके, आप लोग कहते हैं ये एड एनिमेशन भी हो गए, ये सारा भी हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसमें आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा हम इसका किस स्टाइल में हम इसको लेकर आए। सही है। ये चीज हमारे पास तो आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने करना है जरा सा, 1 मिनट लगेगा इसको एनिमेशन पे जाके। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे शो करवा दूं। आई थिंक हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया था उस टाइम। यस। ये देखिए ये आपके पास आ गए। अब नेक्स्ट पे जाए, इसको करते हैं। उस टाइम हमने इसको भी नहीं किया था।
सेव नहीं किया था, तो ये देखे हमारे पास सिर्फ एक ही की वो आ रही है और दूसरे की ऑप्शन की नहीं आ रही है, हमसे गलती हो गई थी। तो जरा सा इसमें आपने बस देखना होता है कि जिस टाइम हम इसको सेलेक्ट करें ये सारी चीजें सही तरीके से सेलेक्ट हुई है या नहीं हुई, हमने इसको सेव कर दिया है नहीं किया। ये देखिए ये इस तरह के शेप में सही है। आप थर्ड को देखते हैं तो वो कैसे आएगा, थर्ड पे क्लिक करेंगे, ये हो गया। अब इस तरह से इस अंदाज में। अब यहाँ पे एक बटन है इफेक्ट ऑप्शन का, इसको क्लिक करें और अब ये देखिए राइट लेफ्ट आप करना चाहिए, देखिए कुछ इस तरह से ये लेफ्ट से आ रहा है, ये टॉप से आ रहा है, ये चीजें आपने देखनी है। और वन बाय वन अगर आप कहे कि ये राइट साइड से आए तो ये इस तरह राइट साइड से आएगा। इसको हम करें कि भाई जी ये जो है लेफ्ट साइड से आए, तो ये देखें ये बॉटम के लेफ्ट साइड से आ रहा है। इसको अगर हम देख करें कि ये ऊपर से आए, इसको सेलेक्ट कर ले। यानी आपकी मर्जी पे डिपेंड कि आप कौन सा इसके लिए रख रहे हैं। सही है। अब मैं चाहती हूं कि जी हम इसको राइट साइड से करें ऐसे। अब इसके पे आते हैं कि इसको हम अपने लेफ्ट साइड से करें, तो लेफ्ट साइड में जाएंगे, ये देखो कुछ इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे दोबारा हम इसको करते हैं क्लिक ताकि आपको अच्छी तरह नजर आए। तो ये देखिए ये इस तरह की, आप इसको टाइम भी दे सकते हैं सेलेक्ट करके। हम अपना टाइम यहाँ पे करेंगे कि ड्यूरेशन हमने कितनी रखनी है, तो ये देखे हम 1 मिनट के लिए रखने, 2 सेकंड के लिए सॉरी रख रहे हैं, 3 के लिए रख रहे हैं, कितने के बाद दूसरा स्टार जो है वो आए, दूसरी स्लाइड हमारे पास आए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे देखे डिले में देखे तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए ये जरा सा आएगा तो ये देखिए स्लो मोशन में आके वो भी आके 25 सेकंड के बाद आ रहा है। तो ये यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है। जो मेन पॉइंट है यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स में जो चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। इस तरह वन बाय वन हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे जो लैंग्वेज आपको जरूरत है, हिंदी उर्दू, आप जिस चीज में प्रेजेंट कर रहे हो आप उसमें इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो व्यूअर बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन जरा सी मेहनत करके आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत जबरदस्त बना सकते हैं। ये देखिए अब उर्दू के मैंने कुछ यहाँ पे कर दिए है, यहाँ पे मैंने लिख लिया उर्दू और इंग्लिश दोनों आपको मिक्स करके बता दिए ताकि आपको अच्छा सा इसका पता चले।